स्टार्ट करेंगे आज सीक्वेंस एंड सीरीज। आज मैं आपको एक बार इंट्रो दे रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज का। स्टार्टिंग वाला एक्सरसाइज हम क्लास में ही कर लेंगे। उसके बाद आज मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे दूंगा हमारा एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा उसका। सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिकैप करेंगे, थोड़ा 11th का तड़का उसमें लगाएंगे। तो आज एपी और बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। अगली क्लास में एपी पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज। पहली बात, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव नंबर्स जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सक्सेसिव नंबर्स जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर को, एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करें, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब वो पैटर्न जो है, जैसे आपने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें पैटर्न क्या होता है? अगली टर्म, हर एक टर्म का पिछली टर्म के साथ डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। वो क्या है? एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है ना वो टर्म्स, तो वो क्या है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सीक्वेंस के काउंटेबल हैं, 2, 4, 5, 10, 50, 100, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल नहीं है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस कौन सा होता है? जिसके नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सको। इनफाइनाइट कौन सा होगा? जिसके नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर सको। जैसे इन एग्जांपल्स को देखो, नोटिस करो, 2, 4, 6, 8, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2, 2, 2, 2। तो इसका पैटर्न क्या हुआ? डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। यस और नो? जरा नीचे वाले को देखो, सेकंड वाले में क्या पैटर्न नजर आ रहा है? 2, 4, 8, 16, 32। क्या पैटर्न है? एवरी एलिमेंट इज द डबल ऑफ द प्रीवियस वन। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? एवरी एलिमेंट इज डबल ऑफ प्रीवियस वन। टाइम पे आया करो बेटा। Isn't it? पिछले वाले एलिमेंट का डबल है अगला एलिमेंट। मानते हो ये बात? अच्छा, तीसरे में बताओ क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? क्या दिख रहा है आपको? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। प्रीवियस दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर को देखो, ये 3 क्या लिख सकते हो? 2 + 1। इन दोनों को ऐड कर दिया। ये 5 क्या लिख सकते हो? 3 + 2। इन दोनों को ऐड कर दिया। ये 8 क्या लिख सकते हो? 5 + 3। पिछले दोनों को ऐड कर दिया। सो फ्रॉम थर्ड नंबर, every number is sum of previous two। हर नंबर पिछले दो नंबर्स का सम है। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अगर हम इसको टाइम पे आकर, अगर हम इसको एडिशन की फॉर्म में लिख दें कि सब जोड़ के, तो वो कहलाता है सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है? एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। और अगर इनको मैं प्लस की फॉर्म में लिख लूं, 2 + 4 6 + 6 + 8 + 10 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगा? सीरीज। तो सीक्वेंस है जो रूल फॉलो कर रही है टर्म्स, और सीरीज क्या है? उनका सबको एज एन एडिशन लिख दूं। तो ये बात समझ में आती है? बेसिक क्लियर है कि क्या होता है? पक्का? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा ध्यान दो। पहले कुछ मैं कर रहा हूं, फिर आपसे करवाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला, बेसिक क्वेश्चन है ये। आपको पहले में बोला, इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज इतना, आपको nth टर्म दिया हुआ है 2 to the power n - 1। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। nth टर्म है, ये तो 10th में भी कर रहे थे। nth टर्म है, फर्स्ट टर्म होगा तो n की जगह क्या डालेगा? 1। सेकंड टर्म होगा तो n की जगह क्या डालेगा? 2। तो आपको निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म n की जगह डाल दोगे 1, 2 to the power 1 - 1, ये हो गया 2 to the power 0। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1। सेकेंड टर्म क्या होगा? 2 to the power 2 - 1, n की जगह 2 डालेगा, 2 to the power 1, रिजल्ट कितना आ गया? 2। थर्ड टर्म क्या होगा? 2 to the power 3 - 1,
मतलब 2 का स्क्वायर, रिजल्ट कितना आया 4। फोर्थ टर्म क्या होगा 2 टू पावर 4 माइनस 1, 2 का क्यूब कितना आता है आंसर 8। फिफ्थ टर्म क्या होगा 2 टू पावर 5 माइनस 1, 2 टू पावर 4, रिजल्ट कितना आया 16। क्लियर? अगला देखो, इससे अगले अब आपसे कराऊंगा। इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय an is equal to, if nth term of a sequence is given by an is equal to 2n plus 1 if n is odd, 2n plus 1 if n is odd and 2n minus 1 if n is even। ये दिया हुआ है, फर्स्ट 6 टर्म्स निकालना है। तो अगर n इवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे नीचे वाला, n ऑड है तो कौन सा यूज करोगे ऊपर वाला। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म n क्या है यहां पे, ऑड या इवन, ऑड, कौन सा यूज करेंगे ऊपर वाला। सो 2 इंटू 1 प्लस 1, रिजल्ट आ गया 3। 8 2, n है क्या 2, 2 क्या है इवन, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा नीचे वाला, 2 इंटू 2 माइनस 1, रिजल्ट इसका भी कितना आ गया 3। A3 n है अब क्या ऑड, कौन सा फॉर्मूला ऊपर वाला, 2 इंटू 3 प्लस 1, रिजल्ट कितना आया 7। A4 n की नीचे वाला 2 इंटू 4 माइनस 1, रिजल्ट कितना आया 7। A5 ऑड ऊपर वाला 2 इंटू 5 प्लस 1, रिजल्ट कितना आया 11। A6 नीचे वाला 2 इंटू 6 माइनस 1, रिजल्ट कितना आया 11। क्या ये बात क्लियर है? इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। थोड़े और देखते हैं। कह रहा है फिबोनाची सीरीज इज गिवन बाय दिस, ये कोई सीरीज है फिबोनाची सीरीज। कह रहा है A1 A2 1 है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों 1 है। ओके जी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों 1 के बराबर है। nth टर्म आपको दिया हुआ है n minus 2th term plus n minus 1th term for all values of n greater than 2। ग्रेटर देन 2 के लिए ये एक्सप्रेशन लगना है। फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट और सेकंड तो हमें पता है, थर्ड टर्म से शुरू हो जाओ। n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 3, किसमें इसमें, n की जगह 3 डालो, a 3 माइनस 2 कितना होता है 1, a1 प्लस a 3 माइनस 1 2, a2, a1 a2 जोड़ दो, रिजल्ट आ गया 1 प्लस 1, रिजल्ट आया 2। A4 निकालना है, अब n की जगह 4 सब्स्टिट्यूट इस एक्सप्रेशन में, a 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3, a2 प्लस a3, a2 कितना है 1, a3 कितना है 2, रिजल्ट आ गया 3। A5 5 डालो, a3 प्लस a4, a3 कितना 2, a4 कितना 3, रिजल्ट आ गया 5। A6 A5 प्लस A4 प्लस A5, A4 कितना 3, A5 कितना 5, रिजल्ट कितना आया 8। A7 n की जगह 7 डालो, A5 प्लस A6, A5 कितना 5, A6 कितना 8, 8 और 5 13। A8 8 डालो, A6 प्लस A7 8 प्लस 13, रिजल्ट आ गया 21। सिमिलरली A9 हो जाएगा 9 माइनस 2 7 प्लस 8th, 7th कितना है 13, 8th कितना है 21, 13 प्लस 21, रिजल्ट आ गया 34। और A10 ये हो जाएगा A8 प्लस A9, A8 इज 21 प्लस 34 55। समझ में आ गई अप्रोच? ये क्लियर है कैसे करना है? अगला देखो, इन अ सीक्वेंस A1 इज 3, फर्स्ट टर्म आपको 3 दी हुई है और nth टर्म आपको दिया है ट्वाइस ऑफ an माइनस 1 प्लस 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन 1। फर्स्ट 5 टर्म्स, A1 ऑलरेडी निकल चुका है, A2 निकालना है तो n की जगह 2, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस 1,
ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 रिजल्ट आ गया 7. A3 ट्वाइस ऑफ A2 प्लस 1, तो ट्वाइस ऑफ 7 प्लस 1 आंसर आया 15. A4 ट्वाइस ऑफ A3 प्लस 1, ट्वाइस ऑफ 15 प्लस 1 रिजल्ट आ गया 31. A5 ट्वाइस ऑफ A4 प्लस 1, ट्वाइस ऑफ 31 प्लस 1, 62 प्लस 1 63. क्लियर? इजी एकदम, पक्का? हाँ बेटा, फर्स्ट टर्म ये रही, वो तो गिवन ही है. फर्स्ट 5 निकालनी है, नहीं तो बोला होता. नेक्स्ट 5 नहीं बोली ना फर्स्ट के बाद. ठीक है, अब क्वेश्चंस आप करेंगे एनसीईआरटी के. सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 6, फिर 10, फिर 13 और 14. 14 क्वेश्चंस हैं. आपको 10 मिनट का समय है. ये 14 क्वेश्चन मुझे 10 मिनट में खत्म चाहिए, फिर मैं सारे करूंगा. 10 मिनट्स हैं आपके पास ये 14 क्वेश्चंस करने के लिए. स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, मैं आगे कर दूंगा. फटाफट हाथ चलाइए. जिसका हो गया रुक कर लीजिए, चेक कीजिए आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर्स चेक कीजिए. फर्स्ट आपको बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस फ्रॉम 1 to 6. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म n की जगह 1 into 3, रिजल्ट आ गया 3. सेकेंड टर्म 2 into 2 plus 2, रिजल्ट आ गया 8. थर्ड टर्म 3 into 3 plus 2, आंसर आ गया 15. फोर्थ टर्म 4 into 4 plus 2, आंसर आ गया 24. फिफ्थ टर्म 5 into 5 plus 2, आंसर आ गया 35. फर्स्ट मैच हो गया. सेकंड, nth टर्म n upon n plus 1 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 upon 1 plus 1. सेकंड टर्म हो गया 2 upon 2 plus 1. थर्ड टर्म हो गया 3 upon 3 plus 1. फोर्थ टर्म हो गया 4 upon 4 plus 1. फिफ्थ टर्म हो गया 5 upon 5 plus 1. थर्ड, an है 2 to power n, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 to power 1. सेकेंड टर्म हो गया 2 square, that is 4. थर्ड टर्म हो गया 2 cube, that is 8. फोर्थ टर्म हो गया 2 to power 4, that is 16. फिफ्थ टर्म हो गया 2 to power 5, that is 32. फोर्थ, an 2n minus 3 upon 6. a1 कितना हो गया 2 minus 3 upon 6, यह आ गया minus 1 upon 6. a2 हो गया 4 minus 3 upon 6, रिजल्ट आ गया 1 upon 6. a3 हो गया 6 minus 3 upon 6, 3 by 6, 1 by 2. a4 हो गया 8 minus 3 by 6, यह आ गया 5 by 6. a5 हो गया 10 minus 3 upon 6, that is 7 by 6. Fifth question, first term minus 1 to power 1 minus 1 0, 5 to power 1 plus 1 2, आंसर आ गया 25. सेकेंड टर्म minus 1 to the power 2 minus 1 is 1, 5 to power n plus 1 यानी 3, आंसर आ गया minus 125. थर्ड टर्म minus 1 to the power 3 minus 1 2, 5 to power 4, आंसर आ गया 625. फोर्थ टर्म minus 1 to power 3, 5 to power 5, कितना आ गया 3125, नेगेटिव 3125. फिफ्थ टर्म आ गया minus 1 to the power 5 minus 1, that is 4, 5 to power 6, तो प्लस इसको 5 15 675, 625. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले 5 मैच कर गए. नेक्स्ट सिक्स्थ, an आपको दिया है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 by 4, तो a1 हो गया 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 by 4.
6/4 3/2, A2 हो गया 2 इंटू 4+5/4 9/2, A3 हो गया 3 इंटू 9+5/4 9 5 14 14/4 कितना हुआ 7/2 21/2, A4 हो गया 4 इंटू 16+5/4 रिजल्ट आया 21, और A5 हुआ 5 इंटू 25+5/4 30 15/2 75/2। मैच कर गए सारे आंसर्स। पहले 6 के बाद आ जाते हैं 7th पे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। A17 निकालना है। 4 इंटू 17 -3 68 -3 रिजल्ट हुआ 65, और A24 निकालना है। 4 इंटू 24 -3 96 -3 रिजल्ट हो गया 93। इसके बाद 8th an आपको दिया ये A7, n की जगह 7 डालो। 7 स्क्वायर बाई 2 टू पावर 7, 2 टू पावर 7 होता है 128, 7 का स्क्वायर 49 128। इसके बाद आ जाओ 9th पे। A9 निकालना है। A9 कितना हुआ -1 टू द पावर 9 - 1 दैट इज 8, और 9 का क्यूब, ठीक है। -1 टू पावर 8 तो प्लस हो गया, 81 इंटू 9 729, ठीक है जी। नेक्स्ट 10th an आपको दिया है। A20 निकालना है। 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 23 360/23। नो प्रॉब्लम। आ जाओ नेक्स्ट पे 11th। Write the first 5 terms of each of the sequences and obtain the corresponding series. A1 दिया है 3, आपको an for all values of n greater than 1। A2 कितना हो जाएगा 3 times A1 plus 2, 9 plus 2 11। A3 हो जाएगा thrice of A2 plus 2, 33 plus 2 35। A4 हो जाएगा thrice of A3 plus 2, कितना हुआ है 105 plus 2 107, और A5 हो जाएगा 3 इंटू A4 plus 2 321 321 और 2 323। कोरस्पॉन्डिंग सीरीज कितना हुआ? कोरस्पॉन्डिंग सीरीज हुआ 3 + 11 + 35 + 107 + 323। सीरीज भी लिखनी है ना साथ में, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट 12th। A1 आपको दिया है -1, an दिया हुआ है, तो A2 कितना हुआ A1/2 -1/2। A3 होगा A2/n, n मतलब 3, -½ डिवाइडेड बाई 3 -1/6। A4 होगा A3 डिवाइडेड बाय 4 -1/6 डिवाइडेड बाय 4 -1/24, और A5 होगा A4 डिवाइडेड बाय 5 -1/24 डिवाइडेड बाय 5 -1/120। कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हुई -1 प्लस -½ ब्रैकेट में लिखो, प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। गॉट इट। नेक्स्ट 13th। A1 A2 is 2, A1 is 2, A2 is 2,
A3 for n greater than 2, this is the relation. an minus 1 minus 1. A2 minus 1, that is 1. A4, A3 minus 1, that is 0. A5 is A4 minus 1, that is minus 1. Corresponding series 2 plus 2 plus 1 plus 0 plus minus 1. ठीक है बेटा? Last question. The Fibonacci sequence is defined by this, and an is an minus 1 plus an minus 2. a1 equal to a2 equals to 1, और an आपको दिया है an minus 1 plus an minus 2 for n greater than 2. So आपको an plus 1 upon an चाहिए for n 1 2 3. For n equal to 1 आपको चाहिए a2 by a1. For n equal to 2 आपको चाहिए a3 by a2. For n equal to 3 आपको चाहिए a4 by a3. For n equal to 4 आपको चाहिए a5 by a4. For n equal to 5 आपको चाहिए a6 by a5. तो बेसिकली a1 से लेकर a6 तक सब चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूट होगा. तो a1 a2 तो पता है, तो a3 कितना होगा? a2 प्लस a1 दैट इज 2. a4 क्या होगा? a3 प्लस a2 दैट इज 3. a5 क्या होगा? a4 प्लस a3 दैट इज 5. a6 क्या होगा? a5 प्लस a4 दैट इज 8. इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चलो. a2 बाई a1 कितना हो गया? 1. a3 बाई a2 कितना हो गया? 2 अपॉन 1. a4 बाई a3 कितना हुआ? 3 अपॉन 2. a5 बाई a4 कितना हुआ? 5 अपॉन 3. और a6 अपॉन a5 कितना हुआ? 8 अपॉन 5. क्या ये समझ में आता है बेटा? समझ में आ गया क्या निकालना है? कंसेप्ट क्लियर? ये बेसिक था. अब आज हम दूसरी चीज जो करेंगे वो है हमारा एपी का रिवीजन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्या होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम. जैसे 3 5 7 9 11 डिफरेंस इज ऑलवेज 2 बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. ये क्या हो जाता था? कॉमन डिफरेंस बोलते थे इसको. अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होने का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कांस्टेंट, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता था? डी, जिसको हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस. तो अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है, तो सेकेंड टर्म हो जाती है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. थर्ड टर्म हो जाती है सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये ए प्लस 2डी. तो पहला फॉर्मूला बनता है nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी. ये सबको याद होगा, याद है ना ये बात? nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस एन माइनस 1डी. सबको ध्यान है? पक्का. दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखनी है, जो हम 10th में एक अलग तरीके से करते थे, अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे. अगर आपको nth टर्म पता होती थी तो 10th में आप क्या करते थे? कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो n की जगह 1 डाला, फर्स्ट टर्म आ गई. 2 डाला, सेकेंड टर्म आ गई. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस. यही करते थे. अब नहीं करेंगे ऐसे. क्यों नहीं करेंगे उसका भी रीजन बताता हूं. तो सबसे पहली बात, nth टर्म जो है वो अगर मालूम हो और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम किस मेथड को फॉलो करेंगे? nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगली टर्म में से पिछली माइनस करनी है, कॉमन डिफरेंस आता है. या फिर n प्लस 1th टर्म में से nth टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी डिफरेंस आ जाएगा. अगर डिफरेंस कांस्टेंट आए तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी है ही नहीं. जैसे इधर ध्यान दो, मैंने बोला nth टर्म ऑफ एपी इज सो एंड सो. ये nth टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो मैंने बोला कॉमन डिफरेंस क्या है? nth में से n माइनस 1th टर्म सब्ट्रैक्ट करना है. nth टर्म कितना है? 3 प्लस 4n. n माइनस 1th टर्म कितना हो गया? 3 प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1. यस और नो? तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो. सो 3 प्लस 4n में से सब्ट्रैक्ट कर दो 3 प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1. 3 प्लस 4n में से सब्ट्रैक्ट कर दो 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4n.
ब्रैकेट खोलोगे 4n से 4n कट गया, रिजल्ट आ गया 4, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। समझ में आया? अब सपोज ये क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अ सीक्वेंस गिवन बाय दिस। देखते हैं कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। nth टर्म आपको दिया है 2n स्क्वायर प्लस 1, n माइनस 1th टर्म हो गया ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंस हो गया nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, सो 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। तो डिफरेंस हुआ nth में से n माइनस 1th टर्म सब्ट्रैक्ट करो, सो 2n स्क्वायर प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट करो 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 को। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट गया, आपके पास बचा 4n माइनस 2 विच इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर it is not an AP and common difference does not exist. डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस n पे डिपेंडेंट है, अलग अलग n के लिए डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसीलिए क्या हुआ AP हो गया, AP नहीं हुआ। अब अगर आप इसको वही 10th वाले मेथड से करते तो क्या करते, n की जगह 1 डालते, n की जगह 2 डालते, आंसर निकाल देते, जबकि ये तो AP नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो AP रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ध्यान रखना है, AP अगर कोई भी सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी nth टर्म हमेशा लीनियर फंक्शन होगी n का, तो nth टर्म हमेशा a प्लस bn की फॉर्म में होगी, तो वो AP रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो AP रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो nth टर्म AP की हमेशा किस फॉर्मेट में होती है, a प्लस bn की फॉर्म में। लॉजिकली क्लियर है? ठीक है, जिसने जो जो लिखना है कंसेप्ट लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स की बात करें तो क्या फॉर्मूलाज थे सम ऑफ n टर्म्स के, n by 2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर n by 2 a प्लस nth टर्म। ध्यान है फॉर्मूलाज, ये दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। अब अगर सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो nth टर्म कैसे निकलता है, sn में से sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। n टर्म्स के सम में से खुद सोचो, अगर मुझे 5वीं टर्म निकालनी है तो फर्स्ट 5 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 4 टर्म्स का सम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5th टर्म आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो nth टर्म अगर आपको निकालनी है तो n टर्म्स के सम में से एक पिछली टर्म तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बचेगा, nth टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे अब इधर इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा। Sn आपको दिया है 3n स्क्वायर प्लस 2n, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले आप nth टर्म निकालोगे। nth टर्म होगा Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। Sn कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 2n। Sn माइनस 1 क्या होगा, 3 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, इधर ब्रैकेट खोलूंगा 3n स्क्वायर माइनस 6n 2n 6n माइनस 6n प्लस 2n कितना हुआ, माइनस 4n, और प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। यस और नो, यही आएगा सिंप्लीफाई करके। सॉल्विंग करो, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया, आपके पास आया 6n माइनस 1, nth टर्म आ गई। nth टर्म निकालने के बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6n माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 6 टाइम्स n माइनस 1 माइनस 1, तो 6n माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करो 6n माइनस 7, 6n से 6n कट गया, आंसर आ गया प्लस 7 माइनस 1, रिजल्ट हो गया 6। यही करते थे। अब 10th में आप एक मेथड यूज करते थे। 10th क्लास में मेथड कौन सा यूज करते थे, आपके पास Sn पता है 3n स्क्वायर प्लस 2n, आप निकालते थे S1, वो हो जाता था A1, रिजल्ट आ गया 5। आप निकालते थे S2, वो होता है A1 प्लस A2, वो यहां पे कितना आया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 5 प्लस A2 आपके पास हो जाएगा 4 × 12, 12 और 4 16,
तो A2 आपके पास आ गया 11, A1 A2 दोनों पता है, कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, 11 माइनस 5, रिजल्ट आ गया 6। बट ये तब है प्रोवाइडेड ये AP हो। अगर यहां पे 3n स्क्वायर प्लस 2n की जगह अगर मैं 3n स्क्वायर प्लस 2 लिख देता हूं तो भी वो AP नहीं होगा। इस क्वेश्चन में लिखे ना, क्योंकि AP था, अगले में नहीं होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, बस ध्यान रखना है। अभी बता रहा हूं किस चीज का ध्यान रखना है। तो AP होने के लिए आपके पास जो nth टर्म है वो किस एक्सप्रेशन में होनी चाहिए? लीनियर एक्सप्रेशन में। AP होने के लिए जो सम है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक पे मत जाना, an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म में होना चाहिए, साथ में c नहीं होना चाहिए। Sum of n terms of AP is quadratic polynomial of n which each term containing n। क्यों सिर्फ क्वाड्रेटिक क्यों नहीं? अगर सपोज होता आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एक सीक्वेंस दिया जिसमें nth टर्म है 3 प्लस 4n स्क्वायर, 3 प्लस 4n स्क्वायर, ये AP ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये AP ही रिप्रेजेंट नहीं करता। कैसे? जरा देखते हैं। अगर तो आप इसको डायरेक्टली भी करने की कोशिश करोगे ना, आंसर आ जाएगा। देखना, सपोज मैं an नहीं सॉरी Sn, सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया है 3 प्लस 4n स्क्वायर, आपको बोलता है d निकालो। अच्छा जी, Sn माइनस 1 निकालो, 3 प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर, सो 3 प्लस 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया 4n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7। अब आप nth टर्म निकालो, Sn माइनस 1 माइनस सॉरी Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn है 4n स्क्वायर प्लस 3, इसमें से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो, 4n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट गया, 8n माइनस 4, nth टर्म आ गई। nth टर्म से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा? nth टर्म कितनी है? 8n माइनस 4, इसमें से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो, 8n माइनस 1 माइनस 4, सॉल्व करो, 8n माइनस 4 माइनस 8n माइनस 12, 8n से 8n कट गया, 12 में 4 गए, कितना बचा? 8। मानते हो? आपको कहोगे सर डी तो कांस्टेंट आ गया, बट स्टिल ये AP नहीं है। कैसे नहीं है? जरा निकाल के देखते हैं, जरा निकाल के देखते हैं ये AP क्यों नहीं है। ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, वही समझाने लगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सपोज मैं S1 निकालता हूं, 3 प्लस 4 दैट इज 7, ये फर्स्ट टर्म हो गई। सपोज मैं S2 निकालता हूं, वो गया 3 प्लस 16, वो कितना आ गया? 19। S2 होता है A1 प्लस A2, तो यानी A2 कितना हुआ? 12। अब मैं S3 निकालता हूं, वो हो जाएगा 3 प्लस 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36, 36 और 3 39, ये हो जाएगा A3 प्लस S2। Isn't it? मानते हो ना? पहली 2 टर्म्स का सम और थर्ड टर्म, S2 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो A3 मेरे पास आ जाएगा 20। मानते हो? फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 12, डिफरेंस कितना हुआ? सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 20, डिफरेंस कितना हुआ? 8। AP है ही नहीं, तो यहां पे क्यों आ रहा था अब वो समझते हैं। S4 अगर निकालूं तो वो हो जाएगा 3 प्लस 4 टाइम्स 4 का स्क्वायर, 16 4 64, 64 प्लस 3 67, ये हो जाएगा A4 प्लस S3 इज 67, S3 है 39, तो A4 तुम्हारे पास हो गया 63 माइनस 39, रिजल्ट कितना हुआ? 24। A4 आ गया 24, तो सीक्वेंस बनी 7 12 20 24 हुआ। मैंने ठीक लिखा है? 1 मिनट रुक जाओ, 39 था S3, 28 आना चाहिए,
कहीं गलती हुई है। ओ 67 था, मैंने 63 लिख दिया। 67 था, मैंने 63 लिख दिया है गलती से। सो 67 माइनस 39, 67 माइनस 39 यह है 28, 28 इससे नेक्स्ट निकालोगे ना वो आ जाएगा 36 एंड सो ऑन। मतलब ये शुरुआत में एपी नहीं है, आगे जाके एपी है। ये डिफरेंस 8 8 8 ये एपी नहीं है, तो ओवरऑल सीक्वेंस तो एपी नहीं कहलाएगा ना। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इधर लॉजिकली देखो। अगर मैं n को 0 डालता हूं तो सम कितना आएगा 3, मतलब 0 टर्म्स का सम है 3। 0 टर्म्स का सम तो 0 आना चाहिए ना हर हालत में। जब तुम कोई टर्म ही नहीं ले रहे तो सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला an² + bn, ताकि n 0 डालने पे रिजल्ट क्या आ जाए 0, कांस्टेंट टर्म ना हो। अब इसका एमसीक्यू कैसा बना सकता हूं, इसका एमसीक्यू ऐसा बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ एपी। 4 ऑप्शंस, ए 2 + 3n², बी 2 + 4n, सी 3n² + 4n, डी 2n² + 3n + 1। सी वाला आंसर हो गया। तो लॉजिकली ध्यान रखो कि किस प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, क्योंकि बच्चे जनरली क्या याद कर लेते हैं कि सम क्वाड्रेटिक में हुआ तो सम हो गया ना। क्वाड्रेटिक के साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म साथ में नहीं होनी चाहिए सम में। nth टर्म में हो सकती है बट सम में नहीं हो सकती। ये एपी पहली टर्म से है ही नहीं, ये दूसरी टर्म से एपी बना है, इसीलिए यहां डिफरेंस कांस्टेंट आया, क्योंकि आगे डिफरेंस कांस्टेंट है ना, पहली टर्म के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये बड़ा ध्यान से सोचने वाली बात है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, क्लियर। कुछ और पॉइंट्स, पहला ये आपको याद होगा, अगर एबीसी आंध्र प्रदेश एपी में होते हैं, एबीसी अगर एपी में होते हैं तो b - a c - b के बराबर होता है, मालूम है ना, याद है नहीं आप सबको। अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के बराबर होती है। तो 2b a + c के बराबर होगा, तो b हो जाता है a + c/2। ध्यान है सबको, ये बात पढ़ा था बचपन में। दूसरी, अगर आपको pth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, अगर आपको टर्म फ्रॉम एंड कैलकुलेट करना है, तो अभी क्लास 10th में आप क्या करते थे, क्लास 10th में आप क्या करते थे, क्लास 10th में आप एपी को रिवर्स कर देते थे। अब नहीं करोगे, n - p + 1th टर्म निकाल लोगे फ्रॉम बिगिनिंग। खुद सोचो, सपोज होती फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, थर्ड फ्रॉम एंड निकालना है, थर्ड फ्रॉम एंड निकालना है। ये हो गई थर्ड फ्रॉम एंड। अब जरा ध्यान दो, ये 3 है, टोटल 9 है। 9 में से अगर मैं 3 को माइनस करूं तो मैं यहां पहुंच गया। इस 9 में से मैं 3 को माइनस करूं तो मैं छठी टर्म तक पहुंच गया। मुझे तो उससे अगली निकालनी है ना, तो +1th टर्म। तो स्टार्ट से कौन सी टर्म हुई, 7वीं टर्म। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको pth टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, n - p + 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लोगे। गॉट इट? याद आ गया ये बात? एक चीज और जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, इफ सम इज गिवन एंड वी हैव टू अज्यूम टर्म्स। सम गिवन हो और अगर हमें टर्म्स अज्यूम करनी हो तो कैसे अज्यूम करते हैं? अगर 3 टर्म्स होंगी तो कौन कौन सी लेते हो, a - d, a और a + d, याद है? अगर 4 टर्म्स अज्यूम करनी हो तो कौन सी लेते हो, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ये तब लेते हो जब सम गिवन होता है, ताकि ऐड करने पे d कैंसिल हो जाए। इसी तरह से 5 टर्म्स अगर होंगी तो कौन सी लोगे, a - 2d, a - d, a + d, a + 2d।
याद आ गई सारी बातें। आज का छोटा सा होमवर्क है, रिवाइज करोगे क्लास 10th की एपी। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे एपी के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।